यार, अभी मन बहुत दुखी है यार। अतुल सुभाष का केस मैंने अभी देखा। अभी यार मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया में क्या मर्द पैदा होना कोई गुनाह हो गया है क्या? मतलब मैंने आपने अगर एक मेल जेंडर में जन्म लिया है तो क्या आपने कोई गुनाह कर दिया है क्या? यहाँ पे इक्वलिटी इक्वलिटी की बात करती है महिला इक्वलिटी। इक्वलिटी कहाँ ले रहे हो यार तुम लोग? तो ये तो लीगल अत्याचार हो गया एक तरह से। ये इक्वलिटी कहाँ है? इक्वलिटी तब ना होती जब मेन को भी वही वुमेन्स राइट्स जो हैं वो मेंस के राइट्स होते हैं। ये इक्वलिटी थोड़े नहीं है। एक सिंपल सा केस मतलब इंडिया में ये चल रहा है कि कोई भी अगर शादी करता है तो वो एक तरह से गुलाम हो गया अपनी पत्नी का, क्योंकि वो जब चाहे तब फंसा सकती है यार। वो झूठी एलिगेशन लगा देगी कोई, और मतलब इंसान का जीवन गया। वो बोल देंगे कि इसने दहेज लिया है और इंसान का जीवन गया। उनको तलाक लेना है तो उसके बाद वो सेटलमेंट के लिए अलग से 3 करोड़ मांग रही है यार निकिता सिंघानिया। 3 करोड़ मांग रही है निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष से। मतलब यार ये तो एकदम एकदम मतलब यार ये गजब का खेल है यार। सोचो, अभी तुमको मैं एक बात बताता हूँ कि अगर मान लो कि तुम्हारी वाइफ जो है उसको डाइवोर्स चाहिए तुमसे, तो जो कोर्ट में केस वो लड़ेगी उसका भी पैसा तुम्ही को पे करना है, ठीक है? ताकि वो तुमको तुम्हारे खिलाफ लड़ सके, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केस वो जीते हारे डाइवोर्स हो, तुमको उसको अगर बच्चा है तो बच्चे की जिम्मेदारी वो रखेगी, लेकिन पैसा तुम दोगे, ठीक है? मिल लेगा। उसके बाद उसका जो भी खर्च होगा वो भी तुम दोगे, ठीक है? मतलब अब एक तरह से देखो तो अतुल सुभाष ने जो कहा है वो सही कहा है कि मैं अपने दुश्मन को ही मजबूत कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी वाइफ से दुश्मनी हो गई तो वो दुश्मन हो गई, और तुमको उसी को पैसा देना है अपने खिलाफ केस लड़ने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये किसी और देश में होता होगा इंडिया को छोड़ करके यार। ये इक्वलिटी कहाँ पे है? जब जब झगड़ा कर रही है महिला तो उसको ना लड़ना चाहिए कि उसको ना मतलब पैसा देना चाहिए? सरकार पैसा दे। वो इंसान क्यों देगा जिससे वो झगड़ा कर रही है? और ये जस्टिस कहाँ हो गया? ये जस्टिस किस तरह से यार? मतलब जस्टिस इक्वलिटी का मतलब तो ये होता है ना कि मैं कमाऊंगा तो मेरा, तुम कमाओगी तो तुम्हारा। ये तो मेरी कमाई में से आधा मैं तुमको क्यों दूँ? ना तुम, अब तलाक हो गया है तो तुम तो मेरी कुछ लगती हो नहीं, तो मैं फिर क्यों दूँ तुमको? क्यों दूँ? यार इंडियन लीगल सिस्टम ने तो इस तरह से शादी का मजाक उड़ा दिया है। मतलब मेरे को लगता है कि कुछ दिन में ऐसा होगा ना कि लोग शादी नहीं करेंगे। जिसके घर का बेटा मरेगा फांसी लगा करके, खुदकुशी करेगा सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हुई थी, उसका गुनाह ये है कि उसने सिर्फ शादी किया है। लीगल सिस्टम हरास कर रहा है उसको, पुलिस हरास कर रही है उसको, और हम चले हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। साला सब चूतिया बना रहे हैं सबको। अब आप कानून लाइए, ठीक है, वुमेन को प्रोटेक्ट कीजिए, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वुमेन को प्रोटेक्ट करके मेन को क्यों किल कर रहे हो यार? कितना कमा लेता है यार एक एवरेज आदमी? 40,000 कमाता है। तुम 15,000 20,000 उसमें से निकाल को दे रहे हो वाइफ को। 20,000 में अपना घर चला लेगा? दूसरी शादी करेगा तो उस बीवी को भी रख लेगा? वो दूसरी शादी का नहीं करेगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। मतलब ये देखो तुम, मतलब बड़े बड़े स्टार्स को भी देखोगे, उनका डाइवोर्स होता है, उनकी वाइफ उन्हीं के पैसे पे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। और ये इक्वलिटी है हमारे देश में। अगर कोई आदमी ऐसा कर दे तो कितना गुनहगार है। मतलब आदमी अगर दहेज ले रहे तो कितना बड़ा पाप कर दिया है, लेकिन लड़की उसी को लीगली कर रही है। ठीक है, शादी होने के बाद उसको पैसा जाना चाहिए। प्यार हो चाहे ना रहे, पैसा जाना चाहिए। ये इंडियन लीगल सिस्टम है। तुमको यार अगर औरत को सपोर्ट कर रहा है तो तुम उसको सपोर्ट करो, कोई स्किल सिखाओ, कोई जॉब दिलाओ, वो काम करे, पैसा कमाए। फ्री का पैसा क्यों? क्यों फ्री का पैसा उसको दिया जा रहा है? वो भी लाइफ टाइम के लिए। और लाइफ टाइम के लिए मतलब क्यों भी कोई दे यार? अब ये बता रहे हैं, जैसे अतुल सुभाष का जो वीडियो उसमें वो बता रहे हैं कि 3 करोड़ डिमांड किया है फॉल्स केसेस को सेटल करने के लिए वाइफ ने, उसके भाई ने, उसकी माँ ने, उसके चाचा ने। 3 करोड़, वो भी फॉल्स केस को सेटल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जानते हो, जो केसेस वो लड़ रहे हैं उसका भी पेमेंट वो अतुल सुभाष ही कर रहे थे।
जस्टिस इज़ ड्यू, उनके रूप में ये मिला है। एक एक इतना लिख के रखा हुआ था अतुल सुभाष ने फांसी लगाने से पहले, जस्टिस इज़ ड्यू, और मुझे भी लगता है कि जस्टिस इज़ ड्यू। जस्टिस तो मिलना चाहिए बंदे को, और इंडिया में हर मैन को भी जस्टिस मिलना चाहिए, हर वुमेन को मिल रहा है। अगर तो कुछ दिन में जैसे ऐसा हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वैसे मतलब ऐसा हो जाएगा कि बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। इसका तो कुछ अलग ही निकलने वाला है। शादी, बेटे के शादी ना कराओ, बेटा बचाओ। गजब का खेल टोपीबाज साला सिस्टम बना दिया है सब। मेरा दिमाग खराब हो गया यार इस केस को लेकर के। इक्वलिटी लाने की बात है, किसी को आप वही काम कर रहे हो जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। आप कहते हो कि मर्दों ने औरतों को सताया तो हम वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हो। वुमेन एम्पावरमेंट की जगह पे आप मर्दों को सताना चालू कर चुके हो। आप भी लाइन क्रॉस कर रहे हो। आप वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कर रहे हो, आप मेंस को सफ़र करा रहे हो, और मर्दों को सफरिंग हो रही है, इससे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ये इलीगल है। इलीगल इलीगल चीज़ को लीगल बना दिया गया है। अपना पैसा मैं कहें तो वो कमाए, उसके पास भी भगवान ने उतना ही बुद्धि दिया, जो मेरे से इक्वल है तो वो कमाए, वो पे करे। जब वो इक्वल है तो मैं क्यों पे पर, मैं और जिस जिस मर्द का तलाक हो रहा है वो क्यों पे करे? कोई भी मर्द क्यों पे करे? वहाँ पे वो इक्वल नहीं है, वहाँ पे उसको इक्वलिटी नहीं चाहिए। वहीं पे इक्वलिटी चाहिए जहाँ पर आप, जहाँ उसका फ़ायदा है, और जहाँ घाटा वहाँ पे इक्वलिटी नहीं चाहिए। ये हिपोक्रेसी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हाँ तो जय माँ भारती। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब क्या ही कहें, चलिए।